वित्तीय संकट की स्थितियों में अक्सर हमें दोस्तों या रिश्तेदारों अथवा परिवार के सदस्यों को उधार पैसे देने की जरूरत पड़ जाती है। यह आम बात है कि उधार दिए गए पैसे को सही तरीके से वापस करना भी आवश्यक होता है, लेकिन कभी कभी सामने वाला व्यक्ति आपके पैसे लेने के बाद लौटाने की नीयत को छोड़ देता है। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि उधार दिए गए पैसे को कानूनी तरीके से कैसे वापस लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्यों महत्वपूर्ण है कानूनी तरीके से पैसे को वापस लेना। पैसे को कानूनी तरीके से वापस लेना एक महत्वपूर्ण कार्य है जो न केवल आपके व्यक्तिगत नाम को बचाता है बल्कि यह आपके संबंधों को भी स्थिर रखने में मदद करता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि उधार दिए गए पैसे की वापसी के लिए मांग करने में दिक्कत आ सकती है और यह दोस्ती या पारिवारिक संबंधों को तनाव में डाल सकता है। कानूनी तरीके से पैसे वापस करना आपको तमाम तरह की लड़ाई और झगड़ों से बचाता है। अब चलिए हम बात करते हैं कि कैसे करें पैसे की वापसी। अपने पैसे की वापसी की प्रक्रिया को सही तरीके से पाने के लिए आपको कुछ महत्वपूर्ण स्टेप्स को पालन करना होगा। नंबर 1, संवाद। उधार दिए पैसे की वापसी की प्रक्रिया में पहला कदम है संवाद। संवाद के द्वारा आपको उस व्यक्ति से मिलकर बातचीत करनी चाहिए जिससे आपने पैसे उधार दिए थे। आपको समय और स्थान का चयन सावधानी पूर्वक करना होगा ताकि बातचीत शांति के साथ हो सके। नंबर 2, समझौता। यह बात संवाद से नहीं बनती है तो ऐसी स्थिति में आप बड़े बुजुर्ग अथवा अन्य लोगों की सहायता ले सकते हैं। उधार दिए पैसे की वापसी का समझौता करते समय आपको सभी विवरणों को स्पष्ट रूप से सामने रखना चाहिए। यह समझौता आपके और उधार देने वाले के बीच की सहमति को प्रमाणित करने में मदद करेगा। आपको सहमति, वापसी की राशि, वापसी की तिथि, ब्याज की दर और अन्य महत्वपूर्ण जानकारी को समझौते में शामिल करना चाहिए। नंबर 3, एग्रीमेंट। यदि पैसे उधार देते समय आपने एग्रीमेंट कराया है तो वापसी की प्रक्रिया को कानूनी तरीके से आराम से संपन्न कर सकते हैं। इसमें समझौते की शर्तें, उधारी राशि, वापसी की तिथि, ब्याज की दर और अन्य जरूरी जानकारी को स्पष्टता से लिखित रूप में शामिल करना चाहिए। नंबर 4, वापसी की तिथि। पैसे की वापसी की तिथि बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आपके एग्रीमेंट में तिथि पूर्त नहीं हुई है तो आप दावा नहीं कर सकते। यदि एग्रीमेंट से ऊपर का समय हो गया है तथा कानूनी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ें, यह सुनिश्चित करेगा कि वापसी होने पर कोई विवाद नहीं उत्पन्न होगा। नंबर 5, धन वापसी के लिए लीगल नोटिस का तरीका। कानूनी भाषा में धन वसूली के मामले में कानूनी नोटिस एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। कानूनी नोटिस एक प्रक्रिया है जिसका उपयोग विशेषज्ञ कानूनी प्रक्रिया के तहत किया जाता है, जिसका उद्देश्य विवादित मुद्दों को सुलझाना होता है। यह विवादित पक्ष को सूचित करने का एक तरीका हो सकता है कि उनके खिलाफ कानूनी कदम उठाए जा सकते हैं। जब भी उधार लिए हुए पैसे को कोई व्यक्ति नहीं लौटाता है, ऐसी स्थिति में इस तरह का लीगल नोटिस तैयार करके उसके पास भेजा जाता है जिसमें लिखा होता है कि उपरोक्त तिथि में आपने जो पैसा उधार लिया है उसे वापस लौटाएं, अन्यथा उधार देने वाले पक्ष आपके कानूनी प्रक्रिया के लिए आगे जा सकते हैं। पैसे को कानूनी तरीके से वापस लेना एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जो संबंधों को सुरक्षित रखती है और विवादों की स्थिति से बचाती है। सही समय पर सही कदम उठाकर पैसे की वापसी करके आपके संबंध मजबूत होते हैं और आपकी वित्तीय स्थिति में सुधार होता है। सो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि उधार दिए गए पैसे को कानूनी तरीके से कैसे वापस लेते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। और आपके मन में कोई कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।